चंदनपुर गांव में सरिता नाम की औरत रहती थी। सरिता बहुत ही बढ़िया चिकन बिरयानी बनाती थी। उसके हाथ का चिकन बिरयानी बहुत ही मशहूर था। सरिता गांव के चौपाल पर ही अपनी दुकान लगाती थी। सरिता जैसे ही दुकान लगाती, उसकी दुकान पर भीड़ लग जाता था। सरिता जैसे ही चौपाल पर पहुंची, तभी गांव का रामपाल चिकन बिरयानी खाने के लिए आता दिखाई देता है। रामपाल सरिता के दुकान पर आकर कहता है, अरे सुनीता बहन, तुम्हारे बिरयानी खा के तो बहुत मज़ा आया। क्या मस्त बिरयानी बनाती हो तुम तो। ऐसा करो, फटाफट एक प्लेट मुझे दे दो, फिर मैं जाके अपनी घरवाली को भी लेके आऊँगा। जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगा। सरिता फिर उसको चिकन बिरयानी दे देती है। रामपाल जल्दी जल्दी खाकर प्लेट साफ कर देता है। फिर सरिता से कहता है, सरिता बहन, मैं जल्दी से जाके अपनी घरवाली को भी लाता हूँ, कहीं आपका बिरयानी ख़त्म ना हो जाए मेरे आने से पहले। रामपाल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सरिता कहती है, हाँ रामपाल भैया, जल्दी से आना, कहीं खत्म ना हो जाए, जल्दी आना आप। एक दिन सरिता अपने ही दुकान पर थी। सरिता के दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक भी थे। तभी एक चुड़ैल वहाँ से गुजर रही थी। चुड़ैल को चिकन बिरयानी की खुशबू लगती है। चुड़ैल को चिकन बिरयानी की खुशबू बहुत ही बढ़िया लगता है। चुड़ैल वही खड़ी हो जाती है और कहती है, वाह भाई वाह, क्या मस्त सुगंध आ रही है। ये चिकन बिरयानी का ही सुगंध है। क्या मस्त बनाया है इसने। जब खुशबू इतनी शानदार है तो इसको खाने में तो बहुत मज़ा आएगा। मेरा भी सपना था कि मैं भी कहीं दुकान खोलूँ एक चिकन बिरयानी की, लेकिन ऊपर वाले का कुछ और ही मंजूर थी। आज मैं एक चुड़ैल बनी फिर रही हूँ यहाँ से वहाँ। अगर मैं जिंदा होती तो ज़रूर ही कहीं न कहीं ढाबा खोल के चिकन बिरयानी ही बना रही होती। मेरी ये इच्छा मेरे मन में ही रह गई। क्या करूं? ऐसा करते हैं, इसी चिकन बिरयानी वाले को की जगह मैं चिकन बेचना शुरू करती हूं, और ऐसी ही चिकन बनाऊंगी जिसको खाकर सभी मस्त हो जाए। सरिता चिकन बिरयानी का सारा मसाला खुद ही तैयार करती थी। चिकन को अच्छी तरह से पकाकर उसको फिर बेचने जाया करती थी। एक दिन सरिता बिरयानी बेचकर बहुत थक चुकी थी। अपने घर पर आते ही वह सो जाती है। उसी दिन वो चुड़ैल सरिता के घर आती है और सरिता को देखकर कहती है, अच्छा, तो ये बूढ़ी अम्मा यहाँ रहती है। चलो, 2-3 दिनों से इसका घर ढूंढ रही हूँ, आज जाके मिला इसका घर। तो बूढ़ी अम्मा इस भगोने में अपना बिरयानी तैयार करती है। चलो, मैं भी इसी बर्तन में बिरयानी तैयार करूँगी। और ये क्या है, बूढ़ी अम्मा तो सो रही है। सोने दो, इसको चैन से सोने दो अभी 2-4-10 दिन तक। तब तक मैं बढ़िया चिकन बना के इन गांव वालों को खिलाती हूँ। ऐसा चिकन बनाऊँगी कि पूरे गांव में कोई नहीं खाया होगा और उंगलियां चाटते रह जाएंगे सभी लोग। इस तरह से चिकन बनाऊंगी मैं। फिर वह चुड़ैल अपनी शक्तियों से सरिता को बेहोश कर देती है। सरिता सोए सोए ही बेहोश हो जाती है। फिर और चुड़ैल चिकन बिरयानी बनाने के लिए जाती है। फिर उसको याद आता है कि चिकन तो यहाँ पर है ही नहीं। अरे ये क्या, ये बूढ़ी अम्मा तो चिकन यहाँ पर रखा ही नहीं है। अब कहाँ से बनाऊँ मैं चिकन बिरयानी? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वह चुड़ैल जंगल की तरफ जाती है चिकन लेने के लिए। पूरा जंगल घुमाती है चुड़ैल, लेकिन उसे चिकन कहीं भी नहीं मिलता। फिर एक जगह नदी के किनारे आती है और वहाँ भी चारों तरफ देखती है, लेकिन उसको कहीं भी चिकन नहीं दिखाई देता। लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा कौवे थे। कांगों को देखकर चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। चुड़ैल कहती है कि पूरा जंगल तो छान लिया, कहीं भी चिकन मिला नहीं।
पता नहीं बुढ़ी कहाँ से लाती है चिकन। मुझे तो लग रहा है इन कौवों से ही काम चलाना पड़ेगा। गांव वालों को कौवा बिरयानी खिलानी पड़ेगी। फिर बहुत सारे कौवा को मारकर वह चुड़ैल सरिता के घर वापस चली आती है। उन कौवों को मारकर वह चुड़ैल चिकन बिरयानी की जगह वह कौवा बिरयानी बना देती है। लो भाई, अब तो तैयार हो गया कौवा बिरयानी। ये बुढ़ी पूरे गांव को चिकन बिरयानी खिला खिला के परेशान कर दी होगी। अब उनको मैं कौवा बिरयानी खिलाऊंगी। कुछ नया स्वाद मिलेगा तो गांव वाले ज़्यादा खाएंगे और मेरी भी कमाई बढ़िया हो जाएगी। इस बुढ़ी का क्या, इस बुढ़ी के तो ना कोई आगे है ना पीछे, लेकिन मेरा भी तो कोई नहीं है, लेकिन मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कौवा बिरयानी को लेकर वो चुड़ैल उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर रोज सरिता अपनी दुकान लगाया करती थी। गांव के उसी चौपाल पर पहुंचकर वो चुड़ैल अपना असली रूप छुपा लेती है और सरिता का रूप बदल लेती है। सरिता का रूप बदलकर वो चुड़ैल सभी गांव वालों को चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी खिला देती है। ऐसे ही वो चुड़ैल रोज दुकान लगाए करती थी। एक दिन की बात है, सरिता के जान पहचान की रूपा सरिता से मिलने के लिए सरिता रूपा को पहचान नहीं पाती है और कहती, और सुनाओ सरिता आंटी, आप कैसी हो? काफ़ी दिनों बाद मौका मिला तो मैंने सोचा चलो सरिता आंटी से मिल के आते हैं। और बताओ कैसी हो आप? हाँ बेटा, आपको क्या चाहिए? आप भी ज़रूर चिकन बिरयानी ही खाने आई होंगी। हाँ हाँ, पूरे गांव वाले ही आते हैं चिकन बिरयानी खाने। क्या बात कर रही हो आंटी आप? आपको पता ही है मैं कभी चिकन खाती नहीं, फिर भी आप मुझे चिकन दे रही हो। नहीं 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 नहीं, मुझे लगा शायद आप चिकन बिरयानी खाने आई हो, क्योंकि कोई भी आता है मेरे पास तो चिकन बिरयानी ही खाता है। रूपा को सरिता की बातें बहुत ही अजीब सी लगता है। रूपा को ऐसा लग रहा था जैसे सरिता उसको पहचान ही नहीं पा रही है। रूपा सोचती है अभी कुछ दिनों की तो बात है, सरिता आंटी मुझको तो बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी और घर पर भी हमेशा आना जाना लगा रहता है। मेरा तो अब क्या हो गया, कौन सी ऐसी बात हो गई कि सरिता आंटी मुझे पहचान ही नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं, सरिता आंटी के कमरे पर चलकर सारी बात पता लगेगी कि बात क्या है। रूपा सरिता के यहाँ से सीधे अपने घर को जाती है जहाँ पर उसका पति भजनलाल पहले से इंतजार कर रहा था। रूपा को देखते ही भजनलाल बोला, अरे रूपा, तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मुझे बताया तक भी नहीं और चली भी गई। क्या हो गया, कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं जी, मैं तो कहीं नहीं गई थी। सरिता आंटी से मिले बहुत दिन हो गया था, सरिता आंटी के पास गई थी, लेकिन सरिता आंटी तो मुझे पहचानती नहीं। क्या बात है, सरिता आंटी तुझे नहीं पहचान रही है? तू तो हमेशा सरिता आंटी के घर जाया करती थी, फिर क्यों नहीं पहचान रही है? यही बात तो मुझे बहुत अजीब लग रही है कि आंटी ने मुझे पहचाना नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सरिता आंटी तो है ही नहीं, वहाँ कोई और ही है। लेकिन कौन है? सेम टू सेम सरिता आंटी की तरह ही लग रही है। मैंने बहुत प्रयास किया समझने का, लेकिन सरिता आंटी तो मुझे पहचान ही नहीं पाई। क्या बात कर रही है? चलो चलते हैं सरिता घर, आंटी के घर पे, वहीं तुझे पता चल जाएगा कि कौन क्या है कौन नहीं है। तेरा भी भ्रम दूर ही हो जाएगा। चलो चलते हैं। रूपा अपने पति भजनलाल को लेकर सरिता आंटी के घर पर जाती है। सरिता आंटी के घर जाकर उन्होंने देखा कि सरिता आंटी तो खाट पर सोई हुई है। ये सब देखकर भजनलाल कहता है, ये क्या तू रूपा, ये तो सरिता आंटी यहाँ पे सो रही है। तू तो कह रही थी कि वहाँ चौपाल पे बिरयानी की दुकान खोल रखा है। सही बात कह रही है तू, वो कुछ और ही है। सरिता आंटी तो यहाँ सो रही हैं। सरिता आंटी की जगह कोई और ही चिकन बिरयानी बेच रहा है। चलो सरिता आंटी को जगाते हैं और फिर चलते हैं उसी चौपाल पर। वीर भजनलाल किसी तरह से सरिता के ऊपर पानी डालकर
उसको जगाने की कोशिश करता है। तब जाकर सरिता को होश आता है। सरिता आंटी को रूपा सारी बात रूप बताती है। फिर सरिता आंटी बताती है कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं बेटा। रूपा, तुम लोग आती नहीं तो मैं सोती रहती। ऐसी नींद मुझे बहुत दिन बाद आई। ऐसा लग रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर सभी लोग गांव के उसी चौपाल पर जाते हैं जहां पर सरिता आंटी दुकान लगाया करती थी। वहां पर रूपा जाकर देखती है कि सरिता आंटी की हमशक्ल औरत अभी भी उसी दुकान पर है। रूपा उसके पास जाकर बोलती है, कौन हो तुम? और सरिता आंटी की जगह चिकन बिरयानी क्यों बेच रही हो? अपनी असलियत सही से बता दो, हो कौन तुम? सरिता को अपने पास आते देखकर वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, मैं तो एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मेरी भी इच्छा थी चिकन बिरयानी बेचने की। मैंने सभी को चिकन बिरयानी की जगह गांव वालों को कौवा बिरयानी खिला दी। और बात करते करते ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह से कौवा बिरयानी वाली चुड़ैल से गांव वालों को छुटकारा मिलता है।